हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के विषय में फिजिक्स सब्जेक्ट में आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है गति, अर्थात इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। देखिए, आज का जो टॉपिक है गति के बारे में केवल हम दो टॉपिक लेंगे छोटे से, कि गति और गति के प्रकार कितने हो सकते हैं। मेनली टॉपिक हमने ले लिया कि 4 या 5 गति के प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, और हम गति की परिभाषा के बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हमने जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है कि गति को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए, परिभाषा में लिखा गया है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। देखिए, समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है। समय के सापेक्ष मतलब स्थान परिवर्तन का मतलब है कि अगर कोई वस्तु जो है अपने किसी प्रारंभिक स्थिति में है तो वो आगे चलकर दूसरी स्थिति में पहुंच गई है समय के सापेक्ष, तो इस अवस्था को गति कहा जाता है। या ये तो हो गया तुम्हारे बेसिक डिफिनेशन। अगर हम इसको शॉर्ट में कहना चाहे तो हमने देखिए क्या लिखा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। सिंपल सी चीज है कि अगर किसी भी वस्तु की पोजीशन अर्थात स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। ठीक, देखिए गति क्या हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा दैनिक जीवन में कि ट्रेनें चलती हैं। ठीक, ट्रेनें जो है चल रही है ना, और वो निश्चित समय के साथ में अपने निरंतर पथ पर आगे जा रही है, या गाड़ी चल रही है, या सिंपल सी चीज है कि अगर हमने कोई हाथ में कोई वस्तु ले ली, ठीक, ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं कि हाथों में कोई भी वस्तु ले ली और उसको जो हमने क्या किया, एक समतल पथ है उस पर हमने क्या किया, उसको ऐसे फेंक दिया, तो वो जो है आगे अपने पोजीशन उसका चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो उसमें भी गति हो रही है, गाड़ियों में भी गति हो रही है। जो चीज समय के साथ में अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रही है वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, गति के अंतर्गत। समझ में आया? अब देखिए एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं। देखिए हमने इधर लिखा है कि विस्थापन, ठीक, दूरी, वेग, त्वरण, समय, ये सब गति के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे कि नहीं? ये हमने एग्जाम्पल बता दिए। देखिए इसके बारे में डिस्कशन आगे करेंगे। अभी केवल दो टॉपिक लिए हैं कि गति और गति के प्रकार के बारे में, जो मेन प्रकार होते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकार लिख लिए हैं। ठीक है, उनकी संक्षेप में व्याख्या कर दे रहे हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया विस्थापन के बारे में, दूरी, वेग, त्वरण, समय इत्यादि जो होंगे वो गति के अंतर्गत। देखिए गति के प्रकार में क्या कह सकते हैं। गति के प्रकार क्या है कि हमने लिखा है कि सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, प्रक्षेप गति। गतियां देखिए कई प्रकार से होती हैं, परंतु हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स उठा लिए हैं, ठीक, समझाने के लिए कि गतियों को किस प्रकार से उनके प्रकार होते हैं, उनको कैसे बता सकते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा है कि सरल रेखीय गति। क्या लिखा है? सरल रेखीय गति का लिखा है। तो सरल रेखीय गति का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु अपने एक निश्चित समांतर पथ पर अर्थात ऋजुरेखीय, ठीक, प्लेन जो उसकी मोशन होगा वो उसके सरल रेखीय गति के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब देखिए वृत्तीय गति। वृत्तीय गति से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का अर्थ ये होगा कि अगर कोई वस्तु अपने बिंदु के परितः चारों ओर, अगर कोई वस्तु अपने बिंदु के परितः चारों ओर गति कर रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। समझ आएगी नहीं? अगर कोई वस्तु है और वो एक निश्चित बिंदु के परितः चारों ओर गति कर रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति। समझ आएगी नहीं? अब देखिए घूर्णन गति क्या हो सकती है। घूर्णन गति में क्या होता है कि कोई एक वस्तु है वो अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूम रही है। जैसे दैनिक जीवन में एग्जाम्पल, जैसे लट्टू देखा होगा, देखा है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है कि जब उसको आप घुमा के छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो एक निश्चित बिंदु पर घूमता रहता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति।
समझ में आया? अब देखिए दोलन गति क्या होती है। दोलन गति में क्या होता है, किसी भी एक कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसको किसी दृढ़ आधार से बांध दीजिए, ठीक है, और उसको जो है क्या करिए, एक निश्चित पोजीशन पर लाके छोड़ दीजिए, तो उसकी जब चारों तरफ की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, दोलन गति कहलाती है। ठीक, आगे आता है प्रक्षेप गति। क्या आता है, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या हो सकता है, देखिए प्रक्षेप गति के विषय में ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु को हम देखिए यहाँ से फेंकते, जैसे मान लीजिए हाथ में कोई एक गेंद है, ठीक, और अगर हमने उसको इस प्रकार से फेंका आगे की तरफ, ठीक, तो प्रक्षेप गति में क्या होता है कि हमेशा जो वस्तु जाएगी वो एक परवलयाकार माध्यम में, ठीक है, परवलयाकार गति में जो है जो वस्तु जाती है उसकी गति जो होगी वो प्रक्षेप गति कहलाती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को जो है हम हाथ से पकड़कर कोई भी जैसे गेंद लेते हैं, ठीक, गेंद को फेंका हमने आगे की तरफ, तो आगे की तरफ क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर गेंद है, हमने पकड़ फेंकी, तो वो इस ऐसे नीचे की तरफ जाएगी क्षैतिज पर, ठीक, और जो इसकी ये गति होगी यहाँ पर जो ये गेंद पहुंचेगी, ये जो गति होगी इसमें, ठीक है, ये जो गति कहलाएगी वो प्रक्षेप गति के अंतर्गत आती है। तो आज हमने जो है ये दो टॉपिक लिए कि गति और गति के प्रकार, समझ रहे कि नहीं? तो गति और गति के प्रकार में जो है हमने ये तो आपको बेसिक चीजें बता दी, बाकी आगे जो टॉपिक्स होंगे फिजिक्स में वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।